प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और ये कार्यक्रम, ये एपिसोड आप पहली बार देख रहे हैं। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमको भेजें कि आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। आज एक दर्शक भोपाल से ही हैं, सत्यकांत खरे इनका नाम है। और इनका जो प्रश्न है, जिज्ञासा है, इनका कहना है कि आपके कार्यक्रम में मैं अक्सर सुनता हूँ कि अंतर के पक्ष की तरफ आपके विद्वान वक्ता संकेत करते हैं कि वो सब देखता रहता है, वो जागृत रहता है। इनका कहना है लेकिन ऐसा प्रतीत क्यों होता है मुझे कि कई लोगों में ये जागरण नहीं है। दुर्दांत हत्यारे हैं, तमाम नाना प्रकार के भयानक और ऐसे ऐसे कृत्य करते हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और करने के बाद भी जब हम उनको, पुलिस जब उन्हें पकड़ लेती है और पूरी न्यायालयीन प्रक्रिया के दौरान हम उनको देखते हैं, चेहरे पर अफसोस का लैश मात्र भी भाव नहीं होता। और उस समय भी बहुत मासूम बनकर वो ये कहते हैं कि मैंने कृत्य नहीं किया। और ये कोलकाता का उदाहरण देते हैं, जहाँ एक 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ बहुत ही ब्रूट और निर्मम तरीके से घटना घटती है। और उसके बाद जो आरोपी पकड़ा जाता है, वो आरोपी कहता है कि ये मैंने नहीं किया, मैं नहीं हूँ। तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर जिन लोगों के भीतर इस तरह का जागरण नहीं है और जिनके भीतर इसको लेकर द्वंद्व भी नहीं है, वो हत्या करने को ही बहुत स्वाभाविक मानते हैं कि उनका तो काम ही यही है। चोरी करने वाला चोरी कर रहा है, हत्या करने वाला हत्या कर रहा है, लूट करने वाला लूट कर रहा है। तो इन लोगों के भीतर या इनके इस अशुभ कर्म का मूल्यांकन करने वाली ईश्वरीय व्यवस्था तो अवश्य ही होगी। लेकिन क्या ये अपने पूरे जीवन काल में कभी जागरण से गुजर पाते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया वो अज्ञानता में किया, या उनका जीवन इसी में बीत जाता है कि नहीं नहीं नहीं, अपराध करो और उसे छिपाओ। प्रश्न बड़ा गंभीर है, लेकिन इसका उत्तर तो हमारे विद्वान वक्ता ही देंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। इनकी चिंता और चिंतन दोनों बहुत उपयोगी है। शब्द इनके थोड़े फैले हुए हैं, इसको हम पहले संकलित कर लेते हैं और इनके शब्दों को संकलित करके इनके मन में चिंता चिंतन ये है कि ऐसे व्यक्ति लोग जो इस दोराहे पर रहते हैं या बुरा कर्म करते हैं, इनके जीवन में कभी कोई पल तो ऐसा आता होगा कि जब उनको इस चीज़ की अनुभूति होती होगी कि वो गलत थे या सही रास्ता उनको मिलता होगा। नंबर 1। नंबर 2, परमात्मा इनके प्रति कौन सा भाव रखते हैं। यदि ऊपरी सत्ता कोई है तो वो उनके प्रति कौन सा भाव रखती है। देखिए, हमारे यहाँ ऐसे अनेक उदाहरण हैं। एक उदाहरण, जब आप ये कह रहे थे तो मुझे अजामिल का भी ध्यान आ रहा था। जब आप ये कह रहे थे तो मुझे ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि का भी ध्यान आ रहा था। और दोनों के उदाहरण में कितना सुंदर सामंजस्य मुझे दिखाई पड़ रहा था। तब तीसरा उत्तर निकलेगा। पहले दोनों के उदाहरण को संक्षिप्त में समझ लें। अजामिल भी एक श्रेष्ठ ज्ञानी, कुसंग में पड़कर प्रतिकूल पथ पर चला जाता है, लेकिन परमात्मा की कृपा और जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध उसके जागृत होते हैं कि उसके विभिन्न संतानों में एक संतान का नाम वो नारायण रख देता है। और उस नारायण से उसकी प्रीति ऐसी लगन में लगती है कि अंत समय में वो नारायण को ही पुकारता है। और हमारे यहाँ विदित है कि अगर आखिरी समय में आप शुद्ध चित्त से परमात्मा के नाम का स्मरण कर लेते हैं, परमात्मा के दूत आ जाते हैं और उसको उससे मुक्त कर देते हैं। किनसे? यम के दूतों से। ये किस्सा बड़ा प्रसिद्ध है। तो अजामिल के जीवन में ये घटनाक्रम जब होती है तब अजामिल की वाणी शांत होती है। वो तो मरणासन्न होकर देखते रहता है ना उन संवादों को जो यम के दूत और विष्णु दूत के बद्ध संवाद होते हैं। फिर वो जागृत होकर उसकी जीवन शैली बदलती है और फिर वो उन पथ पर लगता है और मुक्त होता है। वाल्मीकि के जीवन में तो बड़ा अद्भुत प्रकाट है। वाल्मीकि जो है वो बड़े श्रेष्ठतम द्विज हैं। उस परिवार में उत्पन्न हुए हैं, कुलीन परिवार में उत्पन्न होकर वो सत्संग करते हैं, उन परिवारों में जाते हैं जिनका काम शिकार करना या जंगल आखेट करना या लूटना
या आने जाने वाले बटोहियों के साथ लूटपाट करना, उधर उनका ध्यान जाता है। उनकी स्त्री के प्रति आसक्त होकर इनकी जीवन शैली में परिवर्तन आ जाता है। ये प्रतिकूलता को प्राप्त कर लेते हैं, ये सबको लूटते रहते हैं। जो भी आए जाए इनके लिए लूटना है, पूरे परिवार के लिए। इनके अनेकों अनेक बच्चे होते हैं, ध्यान रखिए। अब इस प्रक्रिया में सनत कुमार वहां से निकलते हैं, 4 सुकुमार बहुत सुंदर ध्यान धारणा से चले जा रहे हैं। वो सोचते हैं कि भाई आज कुछ नहीं मिला है तो इन महाराज जी लोगों से ही इनकी लकुटी कमरिया और जो भी इनने रखा है तेज दिख रहा है, तो जो भी है वो लूट लो। वो उनको रोकते हैं कि रुको भैया। तो देखते हैं, उनको देख के ठिठक जाते हैं, मुस्कुराते हैं सनत कुमार, कहते हैं कहो भैया कैसे आए। और बोले साहब मेरा तो काम लूट नहीं है, मैं तो लूटपाट करता हूँ, जो भी मिले उसके लिए हिंसा भी करता हूँ, जैसा भी मुझे करना पड़े। बोले बहुत बढ़िया। तो बोले आपके पास जो हो मुझे दे दें। बोले हमारे पास तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं तुम्हें देने के लिए, लेकिन पहले तुम एक प्रश्न अपने परिवार के लोगों से पूछ कर आ जाओ कि ये जो भी कर्म तुम करते हो, ये कर्म निश्चित रूप से तुम जानते हो कि ये उचित नहीं है। तो क्या इस कर्म के प्रतिफल से उत्पन्न होने वाले पाप के भागीदार, क्योंकि तुम्हें तो कुंभी पाक नरक में जाना होगा, तुम्हारे परिवार में कौन होगा? वो घर पहुंचते हैं, पत्नी से कहते हैं। पत्नी कहती है भाई मुझे आप कैसे ला रहे हैं, इससे क्या लेना देना है, मैं तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हूँ, मैं पाप क्यों झेलूंगी। पुत्र मना करता है, पिता मना करते हैं, बंधु बांधव मना करते, लौट के आते हैं, कहते हैं साहब ये तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। तो बोले जब तुम्हें ही भोगना पड़ेगा तो फिर इस प्रतिकूलता में क्यों पड़े हो? तो बोले अब मेरी मुक्ति का रास्ता बताइए। देखिए यहाँ पर शरणागति की सुंदरतम बात की गई। गीता में भगवान सब कुछ समझा देते हैं। सब कुछ समझाने के बाद अर्जुन से कहते हैं अब तुमने सब समझ लिया जी, धर्म समझ लिया, कर्म समझ लिया, भक्ति समझ ली, ज्ञान समझ लिया, योग समझ लिया, वैराग्य समझ लिया, सब समझ में आ गया, विराट रूप का दर्शन भी कर लिया। बोले हाँ सब समझ लिया। बोले बहुत बढ़िया, अब सब भूल जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। वो कहते हैं मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, पक्का सारे पापों से, तुम्हारे बिना कुछ किए सारे पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। देखिए बिना कुछ किए, सनत कुमार जी वहाँ रुकते हैं, वो कहते हैं अब इसको क्या बोला जाए। उन्होंने कहा इसको राम बोलने में भी कष्ट होगा, ये मरने मारने वाला व्यक्ति। वो कहते हैं तू मरा मरा जप। वाल्मीकि अपने जीवन में कहते हैं सहस्त्रों वर्षों तक मैंने मरा मरा का जाप किया और एक दिन राम मेरे पास आ गए। एक दिन राम मेरे पास उल्टा नाम जपत जगमाई, उल्टे नाम पढ़ करके शरणागति से आप ध्यान रखिए। तो परमात्मा भी उससे कहते हैं कि संसार के जितने लोग हैं, ये जितने भी लोग जो सोचते हैं कि हम कुमार्ग में हैं, हम उनको हृदय में पश्चाताप नहीं होता, उनके पास अभाव शरणागति का है। हम उनको मानते कहाँ हैं, हम उनकी शरणागति प्राप्त कहाँ करते हैं। शरणागति से सुंदरतम, जिसको आत्मनिवेदन भी कहते हैं, जिसको आत्मसमर्पण भी कहते हैं, शरणागति से सुंदर नियम संसार कर रही हैं, क्योंकि वही शरणागति, वो कह रहे हैं ना सर्वधर्मान पर मामेकम शरणम व्रजा, मैं व्याप्त हूँ सचराचर सृष्टि में प्रत्येक जगह। मैं आपसे कहता था ना राम झरोखे बैठकर सबको मुजरा ले। अब ये शाखा गवाही की आवश्यकता नहीं है कि साहब देखो इसने बुरा काम किया, इसको तुरंत फल मिल जाए। ये शाखा गवाही, ऐसा तो तुम्हारी अदालत के कोर्ट में भी नहीं होता ना कि इनने अपराध किया तो तुरंत इसको सजा दे दे। अरे कोर्ट में केस चलता है भाई, पक्ष विपक्ष में तर्क होते हैं, समय निकलता है, वैसे युग निकलता है। तो शरणागति का मूल क्या है, शरणागति मनुष्य में कब आती है? देखिए इनबिल्ट है। इन्होंने एक बात कहा कि हम अंदर की कथा सुनाते हैं, हम भीतर की बात सुनाते हैं, इसलिए कि बाहर जो कुछ हो रहा है वो भीतर से घटित होने के बाद ही बाहर आता है। ठीक बात है। आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका स्वरूप, आपकी वार्तालाप, ये तो भीतर से ही आ रहा है ना। बाहर क्या है? यहाँ कुछ नहीं है, नाशवान तथ्य है बाहर में। बाहर कुछ नहीं है, बाहर तो चित्रपट है, जैसे फिल्म का वो लगा हुआ है, फिल्म का वो क्या कहते हैं उसको, वो पर्दा लगा हुआ है। तो संसार का पर्दा है, उसमें ओरिजिनल कुछ थोड़ी हो, तो चित्र दिख रहा है। तो कहाँ से दिख रहा है? अंदर के कैमरे से जो फोकस हो रहा है वही दिख रहा है। वो जो फोकस हो रहा है संसार वैसे ही दिख रहा है ना।
तभी तो तुम्हें कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। क्यों? फोकस जैसा आया। फोकस कहां से बना है? भीतर से। तो भीतर शरणागति कहने से नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं अब मेरी शरणागति होगी साहब, मैं तो भगवान के शरण में रहता हूं। तुम्हारे मुंह से बोल देने से तुम भगवान के शरण में हो गए क्या? एक छोटा सा प्रश्न है डॉक्टर साहब कि जैसे महाभारत के युद्ध में एक अर्जुन के मन में दुविधा आई, बाकी किसी के मन में दुविधा नहीं थी, जस्टिफाइड था सबके मन में, इनको मारना है। कौरव सोच रहे थे पांडव को मारेंगे, पांडव सोच रहे थे कौरव को मारेंगे। इसी तरह महाभारत की बात हो गई। रामायण में हम देखें तो जो विपरीत पक्ष था, शत्रु पक्ष था रावण का, वहाँ भी प्रश्न उठे मन में, कुछ ही लोगों के मन में उठे। अधिकांश यही मान रहे थे कि नहीं, रावण ने जो किया उसमें कोई अधर्म और कुनीति नहीं थी। तो ये भी क्या प्रारब्ध जन्य होता है कि ये अवेकनिंग कैसे होती है कि कोई वाल्मीकि हो जाता है, कोई अंगुलीमाल हो जाता है? परमात्मा जी, ध्यान रखिएगा, परमात्मा का प्रकाट्य प्रत्यक्ष दिखने वाले चक्र सुदर्शन लेकर नहीं होते। परमात्मा आपके चित्त में चिंतन की तरह प्रकट होता है। परमात्मा वहीं प्रकट होता है जहां दुविधा, संशय या समस्या हो। अरे वाह वाह वाह, जब तक बड़ा मंत्र दुविधा, मिल गया। संशय और समस्या नहीं होगी, क्या बात परमात्मा है। प्रकट नहीं होगी। बहुत बड़ा मंत्र आप दिया परमात्मा का स्मरण भी तो उस समय करते हैं, भीतर वही चल रहा अरे, होता है। बहुत सुंदर आज आपने बहुत दुविधा बड़ा में उत्तर दिया है। परमात्मा, संशय में परमात्मा, समस्या में परमात्मा। आप ध्यान रखिएगा। तो आपकी शरणागति की प्रक्रिया जो है वो इसी समय ही तो प्रकट होती है। जब तक आप नई दुविधा में रहेंगे, आपके जीवन में सब कुछ अनुकूल आपके हिसाब से, मन के हिसाब से चल रहा है, परमात्मा विस्मृत है। जहां आपके पास मन और विषय के मध्य में मतभेद उत्पन्न हुआ, वहीं आपके चित्त में चिंतन आया, और जैसे ही चिंतन आया वैसे ही परमात्मा का। क्या बात है, बहुत सुंदर। आप एक तथ्य समझिए। हाँ। तो शरणागति का एक बहुत सुंदर, पिताजी एक बहुत अच्छी बात बताते थे। मैं बोलता था पिताजी शरणागति को कैसे समझे? मेरे पूज्य पिताश्री बहुत सुंदरतम उदाहरण देके बताते थे। वो कहते थे कि जैसे एक उच्च अधिकारी अपने मालिक के अधीन या सरकार के अधीन कार्य करता है ना। अच्छा, अब वो अधिकारी है, वो काम कर रहा है, तो वो उतना ही काम करेगा ना जितना उसको सौंपा गया है। वो उस दायित्व को बहुत अच्छे से निभाएगा ना। ध्यान रखिए, यहाँ दासत्व होते हुए भी नहीं है। ठीक बात। दासत्व होते हुए भी नहीं है, क्योंकि वो अधिकारों के साथ संपन्न है, उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है। लेकिन काम किसके लिए कर रहा है? उनके लिए ना। वो उनके विरुद्ध कोई भी काम नहीं कर रहा है। उसके कार्य का उद्देश्य है कि जिससे वो प्रसन्न हो। फिर उसके विभिन्न कार भी है, उसके पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, सबका उपयोग करता है। लेकिन उसे मालूम है ये मेरा नहीं है, मालिक का है। ये मेरा नहीं है, मालिक का है। अच्छा, वो अमानत में खयानत कर नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो फिर मालिक उसे दंड देंगे। और उसकी कई बार ऐसा होता है कि उसका ट्रांसफर कर देंगे ऐसी जगह में, तब भी वो चुपचाप चला जाता है। हाँ भाई, मालिक जहाँ भेज दे वहाँ काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोले शरणागति यही होती है कि ईश्वर हमारा परम पिता है, उसने लाड़ से हमें संसार में भेजा है, तो ईश्वर के दिए हुए दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करना। जिसमें वो जैसा कार्य कर रहा है। तो मैंने कहा क्या ईश्वर बोलता है? बोले बोलता है। ईश्वर कर्म की परिभाषा भी बताता है। ईश्वर ने बोला है। मैंने कहा कैसे? अब मुझे कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा, शरणागति के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले समर्पण। सबसे पहले समर्पण में दास्य भाव होता है। दास्य भाव को आप वो गुलामी वाली दास्ता से मत जोड़िए। दास्य भाव भक्ति की भाव है, जहां आपको ये लगता है कि मेरे परमात्मा प्रसन्न हो, मेरे परमात्मा प्रसन्न हो। दास भाव, मीरा रंगीली हो गई, दास्य भाव। तुलसी दास्य भाव, संत दास्य भाव, भक्त दास्य भाव। वो परमात्मा को कहते हैं अरे तू जगत का पिता, मेरा सब कुछ तेरे पास है। परमात्मा कहते हैं दिया क्या? क्योंकि शरणागति उसी को मिलती है जो समर्पण करता है। जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुहित सुत वारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बधई बांध बरडोरी, और समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस विषाद शोक भय माही।
अस सज्जन मम उर बस कैसे और लोभी हृदय बसोदन कैसे। ये दास भाव से आए शरणागति के लिए। कौन? विभीषण। चरण शरण लेने आए हैं परमात्मा के। श्रवण सुजस सुनायु, हमने सुना है कि आप शरणागत हैं। तो कैसे आए हैं? सब तेरा तुझको अर्पण छोड़ के आया हूं। पत्नी को छोड़ा, संपदा को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। मीरा ने सब कुछ छोड़ा। छोड़ना तब समर्पण कहलाएगा। छोड़ने का अर्थ घर छोड़ के चला जाए ऐसा थोड़ी है। नौकरी कर ले, शाम मने चाकर रखो जी। सही बात। चाकरी मिल जाए तुम्हारी तो हम ये मान लेते हैं कि इस संसार में हम आए हैं परम पिता परमेश्वर के अधीन। तो ये संपूर्ण संसार परम पिता परमात्मा का है। हम उन्हीं का मानते हुए इसमें रहें और इनका भोग करें। हम आए हैं यहाँ संपूर्ण भोगने, लेकिन हमारा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बेटा भी हमारा नहीं, हम भी हमारे नहीं, शरीर भी हमारा नहीं, धन भी हमारा नहीं, लेकिन हम सब ये प्राप्त किए हुए हैं इस संसार में रहने के लिए। ये सुंदरतम उदाहरण है शरणागति का। इससे सुंदरतम उदाहरण नहीं हो सकता। बलि ने शरणागति का रूप धारण किया। बलि कहते हैं त्रिलोक ले लिया आपने, तो आपने अपना ले लिया, मेरा क्या लिया? आपका ही था, आपने ले लिया। आपका ही था तो सुख भी आपका था, दुख भी आपका है। क्योंकि आपकी नजर में वो सुख दुख नहीं है, तो सुख भी आपका है, दुख भी आपका है। क्योंकि ये तो मेरी मनोवृत्ति से उत्पन्न हुआ है ना, आपकी नजर में इसकी कोई मान्यता नहीं। तो आप ये समर्पण सबसे पहले करिए, फिर परमात्मा ने जैसा बताया है वैसा काम करिए। कमाल की बात है ये। देखिए, आपने कहा परमात्मा ने किसको बताया? सबको बताया है, लिख के भी दिया है। लिखा नहीं पढ़ सकते तो आपके अंतर चित्त में प्रारब्धगत जो उनके संदेश है उसका अनुपालन करिए। उन ठेकेदार बैठा के रखा है, साक्षी गोपाल आत्मा। लिखकर जो कहा श्रुतियों में वो शास्त्र और वेद है। वो कहता है कि ऐसा कोई कर्तव्य मत कर जिससे तू अपने अतिरिक्त या स्वयं को भी अहित करे। वाह। सर्वभूत हितरता, कण में मेरे को देखते हुए कर्तव्य कर लोक कल्याण के लिए। अच्छा, आपने कहा था आप कौन पढ़ेगा वेद पुराण, कौन जानेगा? अरे तो भाई तेरे पास तो अंतर्मन इतना बना के रखा है कि जैसे ही तू गलत करता है भीतर से आवाज आती है। तो तू वो कोई काम न कर जिससे तेरे को मन, बुद्धि, चित्त या अहंकार को दूषित होना पड़े। जहां तू बुद्धि की आवाज नहीं सुन रहा है, जहां तू मन की आर्त पुकार नहीं सुन रहा है, कौन ऐसा आदमी होगा जो प्रतिकूल कर्म करे और भीतर से आवाज ना आए? यही तो परमात्मा की आवाज है। तो सदैव जगत के कल्याण के लिए सारे कार्य कर। तो कर कैसे? मनमना भव मद भक्तो माद्याजी मानवश्कुरु मामे वैशति सत्यम ते प्रतिजानु प्रियोष्मि में। कर और दे, कर और दे, छोड़ दे, फलाशक्ति में मत पड़। कर्मण्ये वाधिकारास्ते मां फले सुखदाचना। इसलिए उन्होंने कहा है कि कर और दे, तुम मुझको समर्पित करना। मेरी तरफ से काम कर रहा है, मैंने तेरे को मैनेजर रखा है, मैंने तेरे को कर्मचारी रखा है। अच्छा, और तूने व्यापार बहुत अच्छे से चला लिया तो तू सोच रहा है मैंने अपना कर लिया। अरे मेरा ही कर रहा है भाई। तू छोटा सा काया, छोटा सा जीवन, छोटा सा समय लेकर आया है। उस जीवन में रंगीन सपनों के रूप में दुनिया बनी तो तुझे अपना लगने लगा। तेरा कुछ अपना नहीं है बाबा, एक पदार्थ है, कण भी तेरा नहीं है। क्योंकि तू जैसा आया है वैसे ही चलना है। तो अगर चलना है तो वही कर जो मैंने तुझसे कहा है। तो क्या कहा है? वेद विदित गुणगात, वो करना। फिर आदमी शरणागति को पूरा नहीं कर पाता। क्यों? ऐसे व्यक्ति क्यों भटकते हैं जी? एक अपराध, दूसरा अपराध, चौथा अपराध, पांचवा अपराध, वो अथक से थकते क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है, उनके अंतर चित्त में संतोष नहीं होता। आपने समर्पण किया, आपने कर्म ईश्वर को समर्पित कर दिया, तो क्या संतोष किया? अर्जुन से कोई पूछे कि तुम ये युद्ध क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें राज मिल जाएगा? क्या अर्जुन थोड़ी चक्रवर्ती सम्राट हो रहे हैं? अर्जुन तो कर्म कर रहे हैं। अर्जुन तो निमित्त मात्रम सब साची भवेत। तो निमित्त है रे, कर। तेरा काम है युद्ध करना, कर। संसार के समर में युद्ध कर, लेकिन संतोष रख, अपने चित्त में संतोष रख।
ये नापदंड मत कर कि मुझे इतना मिला या इतना नहीं मिला, इतना क्योंकि जो तुझे मिला वो भी तेरा नहीं है, जो तुझे नहीं मिला वो भी तेरा नहीं है। वाह। आप देखो विभीषण तो ये कहते हैं ना, जी जी जी, जब उनसे पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए, क्या दूं, बोलो मेरा दरस तो अमोघ है विभीषण, बताओ तुम्हें मैं क्या दूं। वो कहते हैं अब कुछ नहीं चाहिए, मेरे अंतर चित्त में जितनी कामनाएं थी वो सब खत्म हो गई परमात्मा, मुझे तो इस चरण शरण को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मेरी शरणागति को स्वीकार करें। तो जब आप समर्पण भाव से कर्तव्य करते हुए संतोष की स्थिति को प्राप्त कर लेते हो, तो फिर परमात्मा आपको, परमात्मा ने क्या कहा, तिलक किया विभीषण का शरणागति के साथ और उनसे कहा तुम मुझे बहुत प्रिय हो, जब तक सूरज और चंद्रमा है, जब तक ये धरा है और जब तक इस लोक में मेरे नाम के गुणगान की गाथा गाई जाती है, तब तक तुम इस धरती पर रहो। ये पद दिया है, वाह, ये कर्तव्य दिया है। तो आप क्षणिक आवेग में आकर विस्मृत मत होइए। शरणागति से बढ़कर के संसार का कोई श्रेष्ठ मार्ग नहीं है, और वो आपको मिलता है, चाहे वाल्मीकि की स्थिति के बाद मिले, चाहे अजामिल की स्थिति के बाद, चाहे अंगुलीमाल की स्थिति के बाद। बिल्कुल ठीक बात है डॉक्टर साहब, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सबसे जीवन का महत्वपूर्ण क्षण वो है जब दुविधा और संशय आता है, और ये भी या तो अपने कर्म को लेकर आता है या ईश्वर को लेकर आता है। आखिर ईश्वर अपनी गुंजाइश कहाँ से ढूंढता है? बुद्ध के मन में संशय ही तो है, मरने के बाद कहाँ जाते हैं, कहाँ जाएंगे? ये हम लोगों के मन में है क्या संशय? ये पूछिए ना अपने से, पूरी पवित्रता से पूछिए। हम में से कौन है जो ये मान रहा है कि अब मैं 55 का हो गया, अब अधिक से अधिक 15 वर्ष और? है कोई? 75 के हो जाने के बाद भी अरे भाई अब तो नई औषधि आई है, कोई सुनते हैं कि 90 से ऊपर जाते हैं। ये संशय ही नहीं है ना, मरेंगे नहीं, ये भाव ही नहीं है। और जिसके मन में ये संशय आ गया वो ढूंढने लगता है उत्तर, और वही समय होता है जब ईश्वर प्रकट होता है आपके पास कि हाँ अब आपके मन में संशय है तो उत्तर लीजिए कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे। विवेकानंद भी तो मजाक उड़ाते थे अपने गुरु का, कहाँ से ये ढूंढ लिया, जन्म जन्मांतर की यात्रा पूरी हुई, नरेंद्र तू आजा बेटा। अब नरेंद्र सोचते थे अजीब बुजुर्ग सन्यासी है, कहता है नाना प्रकार के मिष्ठान खिला रहा है मुझे, अरे आजा नरेंद्र तू मेरा संदेश फैलाएगा। तो संदेह नहीं था, जब संदेह गुरु ने दिया, विवेकानंद ने पूछा ईश्वर को आपने देखा है? उन्होंने कहा हाँ रे नरेंद्र, जैसे तुझे देख रहा हूं ना वैसे ही देखा। तो एक संदेह दे दिया गुरु ने कि अरे ये साक्षात देखते हैं माँ काली को और मैं भटक रहा हूं जगत में। हमारे मन में संदेह नहीं है, संदेह है। संदेह किसके लिए? तनख्वाह कब बढ़ेगी, कार कब आएगी, एक प्लॉट से 2 प्लॉट कब होंगे, बच्चा कब अमेरिका जाके महंगा पैकेज लाएगा। ये संदेह नहीं है, ये दुनियावी अभीप्साएं हैं। संदेह वो है जब अपने पे संदेह हो जाए कि मैं ठीक रास्ते पर हूँ। इसीलिए वो लोग जो भटकने के लिए अभिशप्त हैं उनके मन में कोई संदेह नहीं है, वो दया के पात्र हैं। वो कोई भी अशुभ कर्म करते हुए, अपराध करते हुए कभी नहीं सोचते कि फांसी का फंदा है सामने और सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। और जब वो फांसी का फंदा आ जाता है तो अनर्गल प्रलाप करते हैं, रोते हैं, तब तक गाड़ी छूट चुकी होती है। अगर ये मिड में पकड़ा में आ जाती अंगुलीमाल और वाल्मीकि के समय तो सदगति प्राप्त हो जाती। तो संदेह बहुत अच्छा है, लेकिन जिनके मन में संदेह नहीं है वो अभी भटकेंगे और भटकते रहेंगे। तो स्वांग ना करें, अगर संदेह गंभीर है तो उसको स्वीकार करें, उसको सक्षम व्यक्ति के सामने रखें, प्रभु के सामने रखें, या खुद आप भी अपने गुरु हैं अपने ही सामने रखें। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।